से ऊपर यहाँ बीच में नागराजा मंदिर है हमारे गांव का। और यहाँ देखो भाई मेरे बचपन का यार। और ये आप हवाई पट्टी देख सकते हो, जो कि मैंने आपको पहले ही बोला था कि मैं हवाई पट्टी दिखाऊंगा। यह है हमारे गांव का नल यहाँ पे। और यहाँ पे बीच में ग्राउंड है अच्छा खासा, जहाँ पे हमने बचपन में बहुत क्रिकेट खेला है, पिट्ठाग्राम खेला है, बहुत सारे गेम्स खेले हैं। अगर आप ऐसे पहाड़ की हसीन वादियाँ मिस नहीं करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। 4 दिन तक लगातार बारिश हुई थी भाई, और देहरादून में तो बस हल्का झोंका आता है हवा का, बस खत्म। कि मेरे दोस्त लोग बहुत कहते हैं कि तू बहुत तारीफ़ करता है अपने गांव की, कैसे तेरा गांव। तो मैं अपना गांव दिखाना चाहता हूँ। तो जिसने शुरुआत का पार्ट मिस किया है अब उसे बता दूं मैं कि हम पहली बार आज अपनी स्कूटी पे गांव आए हैं, और मैं आज से पहले कभी भी किसी टू व्हीलर पे नहीं आया हूं। और पहली ही बारी में मेरे साथ मेरी दादी भी आई, और जो कि मैंने आज तक कभी नहीं सुना है कि कोई इतनी ओल्ड लेडी, मेरी दादी शायद 70-75 प्लस है, ऐसी कोई बूढ़ी लेडी कभी टू व्हीलर पे ट्रैवल कर रही है। और उत्तरकाशी का ये जो चिन्याली सॉर्ट का ये रास्ता है, ये है लगभग 5-5.5 घंटे का रास्ता है, और हमने कवर किया शायद 5 घंटे के आसपास में, क्योंकि हम बात में ज़्यादा रुकने लग गए थे, क्योंकि फिर थक भी जाता है इंसान यार टू व्हीलर पे बैठे बैठे। तो शायद ये हमारे लिए एक रिकॉर्ड टाइप का है, मेरे लिए तो खास कर है, क्योंकि आपको पता है एक बाइकर के लिए मतलब रिकॉर्ड्स बनाना और नई नई चीज़ें डिस्कवर करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है, क्योंकि आज से पहले मैंने इतनी लंबी रोड ट्रिप नहीं की, और पहली ही इतनी लंबी रोड ट्रिप में मेरे साथ एक इतना बड़ा चैलेंज, जो कि दादी। तो रीज़न्स आपको पता है कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे बिल्कुल भी अभी ट्रस्ट नहीं कर सकते, तो मैं दादी को छोड़ने साथ में आया था। लेकिन अब मेरे पे कुछ काम काज थे नहीं नीचे, तो मैं यहीं आगे अपना सामान उठा के, और जितना भी पढ़ाई का सामान था, बेसिकली लैपटॉप की ज़रूरत पड़ती है तो बस सब लेके आया हूँ। और आप यहाँ की हसीन वादियों में आवाज़ आप सुन ही रहे होंगे चिड़ियों की, तो मैं आपको एक बार फटाफट से यहाँ का आसपास का दृश्य दिखा देता हूँ। तो भाई अभी अगर मैं आपको अपने गांव का एक छोटा सा कवरेज बताऊं, तो यहाँ ऊपर आप देख सकते हो, यहाँ से ऊपर यहाँ बीच में नागराजा मंदिर है हमारे गांव का। और यहाँ ऊपर सारे मतलब इस मोहल्ले को बिस्टवाड़ा बोलते हैं, क्योंकि यहाँ मैक्सिमम बिस्ट लोग हैं। वैसे हमारा गाँव बिस्ट पट्टी में है, क्योंकि यहाँ मैक्सिमम लोग बिस्ट हैं। अगर आप बोलोगे आप चिराली के हो तो सबसे पहले लोग ये कहेंगे कि बिस्ट हैं। और यहाँ देखो भाई मेरे बचपन का यार। राजा भाई क्या बात भाई, मास्क है तुम्हारा? हाँ भाई शाबाश। और ये आप हवाई पट्टी देख सकते हो, जो कि मैंने आपको पहले ही बोला था कि मैं हवाई पट्टी दिखाऊंगा। और साथ में आप हवाई पट्टी के पास से दिख रहे होंगे हमारे खेतों की साइड से आगे से ये ऑल वेदर रोड जा रही है, और जिसकी मैं बात कर रहा था, जो कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है। और यहाँ आप देख रहे होंगे जिस स्कूल से मैंने 10th किया, ये मैरी माता स्कूल। हालांकि हमारे सर्टिफिकेट पर मसीह दिलासा स्कूल है, क्योंकि यहाँ उस समय वो NOC नहीं थी, तो हमने एग्ज़ाम वहीं दिए थे। और यह है हमारे गांव का नल यहाँ पे, जहाँ पे ब्लू टी-शर्ट वाला आपको दिख रहा होगा। और ये हमारे सिंगड़ा जी और एक दुकान है, तो वहाँ भी मेरा एक दोस्त है। तो ये हमारे गांव का, हमारे मोहल्ले का ये सेंटर पड़ता है। यहाँ हमारे मोहल्ले को बोलते हैं हिंदाली। और साथ में आपको बड़ा सा एक पेड़ दिख रहा होगा, वो है पीपल का पेड़, और उसे बहुत माना जाता है। और वहाँ नागराजा भगवान का मतलब वो एक रूप है बिल्कुल। और इधर से भी रोड कट चुकी है, लेकिन वो अभी पक्की नहीं हुई है, और वो रोड पूरी कटी हुई है, पूरी ऊपर बागी तक। तो आप हमारे गांव का डेवलपमेंट देख सकते हो बिल्कुल। और यहाँ पे मेरी मम्मी बैठी है और मेरी दादी। तो मैं थोड़ा अपने दोस्तों से बातचीत कर लूँ, और अभी बाहर तो मैं जाऊँगा नहीं बिल्कुल भी। तो फिर राजा के साथ, इसका नाम राजा है भाई, और ये भाई साहब प्रोफेशनल कुछ टाइम में पंडित जी बनने वाले हैं। तो राजा जी के साथ अब थोड़ा
पल बिताते हैं। और एक चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गया, यहाँ पे ये जो नीचे आपको ये दिख रहा है, ये है बेसिक स्कूल का ग्राउंड, जो कि मैं बोल रहा था। यहाँ पे गर्ल्स स्कूल है और ये बेसिक स्कूल 5th तक है। इसके बाद बच्चे इंटर कॉलेज चले जाते हैं और कुछ कन्या स्कूल में आ जाते हैं। और एक हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल इसको बोलते हैं, कस्तूरबा गांधी। और यहाँ पे बीच में ग्राउंड है अच्छा खासा, जहाँ पे हमने बचपन में बहुत क्रिकेट खेला है, पिट्ठाग्राम खेला है, बहुत सारे गेम्स खेले हैं। तो अब कुछ दिन तक तो आपको मतलब गांव का कंटेंट देखने के लिए मिलेगा। तो अगर आप ऐसे पहाड़ की हसीन वादियाँ मिस नहीं करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और वीडियो को लाइक कर दो और नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर दे रहे, क्योंकि अब हर दिन धमाकेदार कंटेंट आने वाला है आपको, जो आपको आपके गांव की याद दिलाएगा। और इस लॉकडाउन में, इस क्वारंटीन में और इस कोरोना काल में आपको अच्छी फीलिंग दिलाएगा। तो अभी मिलता हूँ आपसे बाद में। और भाई हमसे तो किसी को बात करनी नहीं है, इसकी मेरी दादी के साथ अच्छी जमती है। तो ये जब भी हमारे घर पे आता है तो इसकी बात हमेशा मेरी दादी के साथ होती है। तो मैं आपको एक बात बताना भूल गया था, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर। ये इस मंदिर से हमारी बहुत यादें जुड़ी हुई हैं। इसको बोलते हैं डाबरी का बिट्टा। और यहाँ से लोग घास लाते हैं। और जब बचपन में फूल देई का त्यौहार होता है तो 8वें दिन में अठवाड़ा मनाते हैं, जब हम सारे बच्चे यहाँ गाँव पूरे अपने मोहल्ले से जहाँ जहाँ हमने फूल डाले वहाँ से कुछ चावल, आलू, ये सब खाने का सामान इकट्ठा करते थे और फिर वहाँ जाते थे अठवाड़ा में। राजा याद है ऊपर? और फिर हम वहाँ पकौड़ी, हलवा ये सब बनाते थे, खिचड़ी बनाते थे और ये सब बनाते थे। और उसी से अगर आप ऊपर देखोगे तो वहाँ पे आपको टिप में यहाँ पे एक धार दिख रहा है, इसको बोलते हैं नागराजा धार। और यहाँ हमारे नागराजा भगवान का, हमारे इष्ट देवता हैं, जो कि उनका मेन मंदिर है। और ये अभी नया बन रहा है तो कुछ टाइम में पूरा हो जाएगा। तो यहाँ भी हम एक दिन आपको जाके दिखाएंगे। तो अभी फ़िलहाल और कुछ है नहीं, और बस ठंड हो रही है यहाँ बहुत ज़्यादा। और अभी तक तो कोहरा था, अब धीरे धीरे वो साफ़ होने लग गया, क्योंकि मुझे नहीं लगता बारिश फिर होगी। तो मैं आपसे अभी फिर मिलता हूँ रात के टाइम पे। ताकि जो है क्या है भैया इससे ये गिलोय है। इसका ज़रा कुछ फ़ायदा बताओ जरा लोगों को जो बाहर से देख रहे हैं। ये है कि ये जो है सबसे ह्यूमिनिटी पावर बढ़ाने के लिए सबसे अच्छी चीज़। और आजकल इसका जो है सेवन करना बहुत ज़रूरी है। ये हमारे लीवर तंत्र को काफ़ी मजबूत रखता है और पेट के लिए सबसे बेहतरीन होता है। और पेट ही एक ऐसी चीज़ है जिससे बीमारियों का जो है भंडारा लगता है। इसलिए गिलोय का इस्तेमाल जो है आजकल करना बहुत ज़रूरी है। और हम इसका जो है नई जगह पे गाड़ने वाले हैं, इसका स्थानांतरण हो रहा है। तो भाई सूर्य देवता के आने के साथ साथ एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। और यहाँ चारों ओर चिड़ियाओं के चहकने की आवाज़ आ रही है। और मैं बिल्कुल मस्त नींद सोया कल रात को वैसे हुआ ही है, मैं आपसे इसलिए नहीं मिल पाया क्योंकि पहले तो शाम को हम थोड़ा टाइम पास करते रहे, उसके बाद फिर अंधेरा हो गया तो फिर वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं आने वाली। तो मैंने सोचा रात को मैं कमरे के अंदर जाके वहीं पे थोड़ा व्लॉग एंड कर दूंगा और उसके बाद सो जाएंगे। लेकिन फिर मुझे एक फॉर्म की याद आई, मनोज ने उसे याद दिलाई। और वैसे मैं उसे आज भरने वाला था, लेकिन आज लास्ट डेट थी तो लास्ट डेट को बहुत सारी बीटी हो जाती है, तो मैंने वो कल ही भर लिया और उसे भरते भरते 11 बज गई पूरी। तो फिर मैंने सोचा कि अब 11 बजे मेरी एनर्जी भी ख़त्म हो चुकी थी, तो फिर व्लॉग बनाने का फ़ायदा नहीं था। और मैंने सोचा कल सुबह मैं आपको दिखा भी लूँगा एक बार अपने गाँव का फिर से एक और व्यू। तो इस व्लॉग को ख़त्म करेंगे हम यहाँ पे। तो पहले एक बार आप आसपास का व्यू देख लो और चिड़ियाओं की आवाज़ सुन लो पहले। तो भाई आज मेरा पहला ही दिन है और मुझसे सिलेंडर सरवाए जा रहे हैं यहाँ। भाई सीनिया कुछ ऐसा है कि गांव के लोगों को सबको भयंकर मतलब गर्मी लगने लग गई है और मुझे अभी भी ठंडी लग रही है, क्योंकि अभी थोड़ा अडप्ट होने में टाइम लगेगा। क्योंकि यहाँ बारिश हुई थी, कितने दिन तक हुई थी बीच में बारिश? 4 दिन तक लगातार बारिश हुई थी भाई। और देहरादून में तो बस हल्का झोंका आता है हवा का, बस ख़त्म। तो बस मैं आपको जो इम्पोर्टेंट बात बताने वाला था वो बात ऐसी थी
कि मुझे कल से बहुत प्राउड फील हो रहा है, क्योंकि जो मेरी लॉन्गेस्ट रोड ट्रिप थी वो यही है। और आज तक मैंने इतनी लंबी कोई रोड ट्रिप नहीं की, और मतलब 2 वे की है इसके कंपैरिजन में, जैसे कि ऋषिकेश वगैरह ये सब। लेकिन ये जो 1 वे सबसे लंबी रोड ट्रिप थी, ये करने के बाद मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, वो भी अपनी दादी के साथ। और मेरे लिए तो अलग से एक रिकॉर्ड है, क्योंकि मैंने आज तक कभी ना सुना कि किसी बूढ़ी लेडी ने इतनी लंबी रोड ट्रिप की होगी, वो भी बाइक पे, जो कि 5 घंटे हम चले पूरा। और मेरी दादी खुद कल बोल रही थी कि मुझे बहुत अच्छा लगा, और कि कैसा लाया तूने भयंकर की। तूने कभी सुना है कि कोई इतनी बूढ़ी औरत उस पर आ रही स्कूटी पे, बताओ, वो भी स्कूटी पे भाई। और मतलब स्कूटी बीच बीच में ऐसा लग रहा था कि स्कूटी की पावर ही खत्म, क्योंकि मेरी दादी थोड़ा हैवी सी है, मोटी है, तो मुझे बीच बीच में लग रहा था कहीं गाड़ी रुक ना जाए भयंकर की, टायर टूयर का कुछ सीन ना हो जाए। चलो जैसा भी हुआ सब ठीक हुआ। तो भाई अब ये ब्लॉग ख़त्म करते हैं, क्योंकि अब आगे का पार्ट शुरू करेंगे। वैसे मैं आज को शूट नहीं करूँगा, क्योंकि अगर मैं ऐसे ही हर दिन कंटेंट शूट करता रहा और बाद में मेरे पास ख़त्म हो गया तो फिर वो गलत बात है ना। और वैसे ये कंटेंट बाद में, पहले मैं अपने गांव को आपको दिखाना चाहता हूँ कि कैसा है, क्योंकि मेरे दोस्त लोग बहुत कहते हैं कि तू बहुत तारीफ़ करता है अपने गाँव की, कैसे तेरा गाँव। तो मैं अपना गाँव दिखाना चाहता हूँ। और ये एक ऐसा गाँव है जो आधा शहर है और आधा गाँव रह गया है। तो मैं आपको अपना पहले गाँव भी डिस्कवर कराऊँगा, और शहर का पार्ट जो अच्छा पार्ट है, जो यहाँ अर्बनाइजेशन हो रही है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। फ़िलहाल इस ब्लॉग को यहाँ पे ख़त्म करेंगे। आप अगर पहाड़ी कंटेंट देखना चाहते हैं, नहीं भी देखना चाहते हैं, तो भी बेल आइकन ऑन कर देना। अगर आपने वीडियो इतने एंड तक देखी है तो लाइक करो ना करो, लेकिन सब्सक्राइब ज़रूर कर देना चैनल को। हम 1000 सब्सक्राइबर हिट करेंगे जून से पहले, ये मेरा टारगेट है। तो मदद करो मेरी वहाँ तक पहुँचने में। और इसी के साथ अब मैं साइन ऑफ करता हूँ। तो इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म करते हैं, और अपना ध्यान रखें, घर में रहें, और अगर बाहर जाते भी हैं तो सारे प्रिकॉशन के साथ जाए, सामाजिक दूरी बना के रखें, हाथ सैनिटाइज बार बार करते रहे अगर आप किसी से मिल भी रहे हो। और अब 1 मास्क में अब 2 मास्क की ज़रूरत है, तो इस बात का भी ध्यान रखो। और ये ब्लॉग ख़त्म करते हैं और मिलते हैं आपसे अगले किसी ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।